ये हम क्या देख रहे हैं? जिन्हों अपनी किसी भी शैडो को समन नहीं कर पा रहा है। इस गेम में चीटिंग अलाउड नहीं है। और यहाँ पर दूसरी तरफ जिंजुल को पता चल जाता है कि एक डबल डंजन डिस्कवर किया गया है। तुम जानना चाहते थे ना कि मैं कौन हूँ? तुम्हें तो ये पूछना चाहिए कि आखिर तुम कौन हो। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले हम पिछली वीडियो का एक रिकैप ले लेते हैं। सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5 में तुम सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जिन्हो की शैडो आर्मी में एक और शैडो सोल्जर आ चुका होता है। चाहे जिन्हो को वो मैसेज बताती है जो कि उसे बिंगो ने बताने को कहा होता है। और वहाँ पर दूसरी तरफ जापान में एस रैंक का गेट ब्लॉक करने के लिए एक नए हंटर को हायर किया जा रहा होता है। इसी के साथ हमने देखा था जिन्हो फाइनली कार्डियन टेंपल के अंदर आ चुका होता है। तो हाँ यार, एपिसोड की शुरुआत करने से पहले हमारी पिछली वीडियो पे साबिर भाई और बकवास गेमिंग ने कमेंट किया था जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो आप लोगों को दिल से शाउट आउट मेरे भाई। और यार आप लोग वीडियो को तो पूरा देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो जिससे कि मुझे आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और जिसने भी अभी तक एपिसोड 4 को नहीं देखा है वो अभी के भी जाके देखो, मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो अब बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं एक एयरपोर्ट को। यूरी ऑर्लोफ अब जापान में आ चुका है। सभी लोग यूरी की फोटो वगैरह खींच रहे होते हैं। मिस्टर ऑर्लोफ प्लीज आप यहाँ पर देखिए। तभी एक रिपोर्टर पूछता है, मिस्टर ऑर्लोफ आखिर इस गेट को रोकने के आपके क्या प्लान्स हैं? यूरी कहता है, मैं अपने उसी मेथड का इस्तेमाल करूंगा जिसका कि मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। गेट्स के पास मैं काफी सारे मैजिक क्रिस्टल्स को लाऊंगा। इसके बाद सारे मानव को गेट के अंदर बहने दूंगा जिससे कि गेट के अंदर से कुछ ही बाहर नहीं आ पाएगा। एक रिपोर्टर कहता है, सर क्या आप ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसे गेट को खुद ही ब्लॉक कर सकते हैं? जापान के काफी सारे लोग आपकी इस एबिलिटी को देखना चाहते हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? यूरी कहता है, एक गेट को सील करना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है अगर मैं सिर्फ अपने माना का इस्तेमाल करूँ, लेकिन मेरे मैजिक सर्कल आसपास के माना को अब्सॉर्ब करता है ताकि वो ताकतवर बना रहे। इसके लिए तुम्हारी गवर्नमेंट को टोक्यो के आसपास और मेरे बैरियर के चारों तरफ काफी सारे माना स्टोन्स को बिछाना होगा जिससे कि मेरा बैरियर उन्हें अब्सॉर्ब कर सके। इसके बाद यूरी एक पोज देते हुए कहता है, यूरी जापान को बचाएगा। इस बात को कभी मत भूलना कि किसने तुम्हें बचाया है। हम देखते हैं चेयरमैन भी यूरी को टीवी पर देख रहे होते हैं। इसके बाद चेयरमैन को बोलते हैं, समय ही बताएगा कि यूरी गेट को ब्लॉक कर पाएगा या फिर नहीं, लेकिन सभी जानते हैं अगर वो फेल हुआ तो क्या होगा। आखिर संग जिन्हो आजकल क्या कर रहा है? जिंजुल कहता है कि वो सियोल के आसपास काफी सारी गेट्स को क्लियर कर रहा है। इस लिस्ट में जितने भी गेट्स को मार्क किया गया है आर्जन गिल्ड उन सभी के एंट्री परमिट की रिक्वेस्ट कर रहा है। चेयरमैन कहते हैं, इन सभी गेट्स के। जिंजुल कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन ये गेट्स उस एरिया में स्पॉन हुए हैं जो एरिया व्हाइट टाइगर गिल्ड, हंटर गिल्ड और फील्ड गिल्ड के द्वारा मैनेज किया जाता है, तो इससे कुछ दिक्कत हो सकती है। चेयरमैन कहते हैं, एक नई वन मैन गिल्ड जो कि एक मेजर गिल्ड जितनी ताकतवर है, कितनी कमाल की बात है। जिंजुल कहता है कि सर आपकी इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। चेयरमैन कहते हैं, क्या आर्जन गिल्ड ने और किसी चीज की मांग करी है? उन्होंने कहा है कि क्या वो लोग अपने आसपास के गेट को आने वाले कुछ हफ्तों तक संभाल सकते हैं किसी अनस्पेसिफाइड रीजन की वजह से। अब तुम लोग जानते हो कि ये रीजन क्या है। जिन्हो लेवल अप कर सकता है तो इस वजह से उसको काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स की जरूरत होती है जिससे कि वो अपने लेवल और भी आगे बढ़ा पाए। और डंजन को क्लियर करने से उसको काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल जाते हैं। चेयरमैन कहते हैं, इससे थोड़ी दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन तभी जिंजुल का फोन बजने लगता है। जिंजुल कहता है, सर लगता है कि मुझे किसी का कॉल आ रहा है, क्या मैं कुछ समय के लिए बात कर सकता हूँ? चेयरमैन कहता है, तुम फोन उठा सकते हो, मेरी पे भी एक अपॉइंटमेंट है तो मुझे भी कहीं जाना ही है। इसके बाद जिंजुल फोन उठाता है और बोलता है, हेलो मैं वो जिंजुल बात कर रहा हूँ हंटर एसोसिएशन से। फोन पे जो बंदा होता है वो कहता है, सर हमें अभी एक रिपोर्ट मिली है और आपको शायद उस एरिया को जाकर खुद चेक कर लेना चाहिए। क्या आपको वो स्कूल याद है जिन पर ऑर्क्स ने अटैक किया था? जिंजुल कहता है, क्या वहाँ पर अब कोई और दिक्कत खड़ी हो गई है? दूसरी साइड वाला बंदा कहता है, लगता नहीं कि वो कोई सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ पर एक और गेट स्पॉन हुआ है, वो भी स्कूल यार्ड के पास, लेकिन उसके अंदर एक डबल डजन डिस्कवर किया गया है। और भाई डबल डजन का नाम सुनते ही जिंजुल के पसीने छूटने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कुछ मशालों को। जिन्हो फाइनली डबल डजन के अंदर आ चुका है और अभी जिन्हो उस स्टोन स्टैचू के सामने खड़ा है जिसने कि अपने हाथों में डंजन के रूल्स को लिख रखा है। और इसके बाद ही वो स्टैचू इस पत्थर को तोड़ देता है और इसके बाद वो स्टैचू काफी क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, आई सी तुम यहाँ तक आ ही गए। लेकिन जिन्हो को तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये सही होगा इस स्टोन स्लैब को डिस्ट्रॉय करना? लगता है कि जो भी कुछ उसमें लिखा हुआ था उसका कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन अब ये स्टैचू कहता है, उनका मतलब कुछ और था, लेकिन अब वो मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन अब जिन्हो काफी बैड लुक में कहता है, क्या तुम ही हो जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया है? ये स्टोन स्टैचू एक स्माइल के साथ कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। जिन्हो कहता है, क्या तुम कोई मैजिक बीस्ट हो? स्टोन स्टैचू कहता है, तुम क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हो। तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, इसकी जगह तुम्हें ये पूछना चाहिए कि आखिर तुम कौन हो। और अब ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है और अगर टेस्ट की आखिरी तक तुम अपने पैरों पर खड़े रहे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और यही मेरा रिवॉर्ड होगा तुम्हारे लिए। जिन्हो अपनी शैडोज को बुलाता है लेकिन कोई भी शैडो नहीं आ पाती, लेकिन स्टोन स्टैचू एक चुटकी बजाता है, ये एक टेस्ट है और इसमें चीटिंग अलाउड नहीं है। तुम यहाँ पर अकेले हो जिसका कि मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे सर्वेंट की एबिलिटी से कोई भी मतलब नहीं है। हम देखते हैं जिन्हो के सामने सिस्टम की एक विंडो ओपन होती है जिसमें कि लिखा होता है, आप शॉप से कुछ परचेज नहीं कर सकते और इसी के साथ क्वेस्ट रिवॉर्ड, लेवल अप रिवॉर्ड और स्टेटस रिकवरी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जिन्हो ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सिस्टम की तरफ से एक और मैसेज आता है कि तुम इस लूम को लीव नहीं कर सकते जब तक कि ये टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। और इसी के साथ जिन्हो के सामने काफी सारे स्टोन स्टैचूज अपने हथियार को लेकर आ चुके होते हैं। जिन्हो कहता है, तो अभी ऐसे शुरू होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे हाथ अभी
भी पूरी तरीके से यूजलेस हैं। और हम देखते हैं एक स्टोन स्टैचू अपनी स्वॉर्ड से जिन्वू के ऊपर अटैक कर देता है। जिन्वू देखता है कि वो अभी भी अपनी इन्वेंटरी का इस्तेमाल कर सकता है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इन सभी को खत्म कर दूंगा। जिन्वू इस स्वॉर्ड को पकड़ता है और इसको दो हिस्सों में तोड़ देता है और इसी के साथ इस स्टोन स्टैचू के मुंह पर इस स्वॉर्ड को दे मारता है, जो कि स्टोन स्टैचू के बिल्कुल बीचों बीच में घुस गई होती है। स्टोन स्टैचू इस स्वॉर्ड को निकालने वाला होता है, लेकिन तभी जिन्वू उसके सर पे काफी तगड़ी किक मारता है। लेकिन इसके बाद एक दूसरा स्टैचू जिन्वू के ऊपर अपनी एक्स से अटैक कर देता है। लेकिन अब जिन्वू अपने डैगर्स को निकालता है और इसकी एक्स को दो टुकड़े में काट डालता है। इसके बाद वो काफी तगड़ी जंप लगाता है और इस स्टोन स्टैचू का भी गेम ओवर कर देता है। इसके बाद एक और स्टैचू जिन्वू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू इसके एरो को दो टुकड़ों में काट देता है और जिन्वू इसी के एरो को एक काफी तगड़ी किक मारता है, जो किसी स्टैचू को फाड़ते हुए निकल जाते हैं। और भाई जिन्वू को तो फुटबॉल टीम में होना चाहिए, क्या गोल मारा है। इसके बाद जिन्वू कहता है ये सही है, मैं इस मौके का काफी समय से इंतजार कर रहा था। नहीं, मैं इस समय के लिए ही अभी तक जिंदा था। और हम देखते हैं जिन्वू ये बोलते बोलते काफी सारे स्टोन स्टैचूज को खत्म कर रहा होता है। और अभी मेन वाला स्टैचू कहता है एक ह्यूमन बॉडी के होने के बावजूद भी तुमने काफी कुछ अचीव कर लिया है, मैं तुमसे सच में काफी ज्यादा इंप्रेस हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जिन्वू को जो कि काफी सारे स्टोन स्टैचू से फाइट कर रहा होता है। पहले मुझे लगता था कि ये स्टैचू टेलीपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब मैं इनके मूवमेंट को देख सकता हूँ। ये सभी काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। ये मेन वाला स्टैचू कहता है सच में ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव ग्रोथ है, लेकिन टेस्ट को एंड करना ये काफी ज्यादा जल्दी हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं जिन्वू काफी ज्यादा हैरान हो रखा है, क्योंकि अब ये सबसे बड़ा वाला स्टैचू उठ चुका है। तो ये मेन वाला स्टैचू कहता है गॉड के सामने प्रार्थना करने का समय हो गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एक बिल्डिंग को देखते हैं। हम देखते हैं चेयरमैन को यहाँ पर अपनी मीटिंग के लिए आ रखे होते हैं। तब ये बंदा बोलता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि जेजू आइलैंड पे जितने भी एसेंट स्टोन्स मिले हैं हम उन सभी के राइट्स पर गिव अप कर रहे हैं। चेयरमैन को कुछ भी समझ नहीं आता, वो कहते हैं लेकिन क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हम देखते हैं तो मासुमोतो है जापान के हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन। मासुमोतो कहता है इसके बदले में हम संग जिन्वू को हायर करना चाहते हैं। मिस्टर गो का इंटरप्रेटर उन्हें ये सब ट्रांसलेट करके बता रहा होता है। चेयरमैन हंसते हुए कहते हैं तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन संग जिन्वू हमारे साथ काम नहीं करता है। यहाँ पर हानिकावा भी मासुमोतो को ये सब ट्रांसलेट करके बता रही होती है। मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन कोरियन हंटर एसोसिएशन की मदद के बिना हम उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते। मैं आपसे इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप मुझे उससे नेगोशिएट करने का एक चांस दे। चेयरमैन कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो लोग इतना बड़ा अमाउंट पे करने को तैयार है, वो भी सिर्फ उससे बात करने के लिए। क्या ये इस वजह से है क्योंकि उन लोगों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो एक ऐसे गेट को ब्लॉक कर सके जो कि अभी भी टोक्यो में स्पॉन हुआ है, या फिर ये इस वजह से है क्योंकि गोतोryuji अब नहीं रहा। ये कोई बुरा ऑफर नहीं है अगर संग जिन्वू की परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को देखा जाए, लेकिन मैं तुमसे कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा, वो भी बिना किसी इंटरफेरेंस के। मासुमोतो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, वो कहता है तुम्हें जापानीज आती है। मिस्टर गो कहते हैं मेरे फादर जापान में एक छोटा बिजनेस चलाते थे जब मैं एक छोटा बच्चा था। चेयरमैन मासुमोतो अगर ये तुम्हारी कोई बेकार सी ट्रिक है तो तुम प्लीज इसे रोक दो। मासुमोतो कहता है आखिर तुम इस बात से क्या कहना चाहते हो। चेयरमैन गो कहते हैं मैंने ये रूमर सुने हैं कि ब्लेड गिल्ड ने तुम्हारे साथ सारे एग्रीमेंट्स को तोड़ दिया है। मासुमोतो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है, कहता है तुम्हें कैसे पता चला। चेयरमैन गो कहते हैं ये तो काफी ज्यादा ऑब्वियस बात है, कोई भी ये बात बता सकता है जब ब्लेड गिल्ड ने हंटर एसोसिएशन से फंडिंग को लेना बंद कर दिया और इसकी जगह सिर्फ गवर्नमेंट की सब्सिडीज को एक्सेप्ट किया। ब्लेड गिल्ड को जापान के हंटर एसोसिएशन की बैक कहा जाता था, वो भी सिर्फ गोतोryuji की वजह से। और जब भी तुम्हें एस रैंक हंटर्स की जरूरत पड़ती थी तब तुम उनके ऊपर निर्भर हो सकते थे, लेकिन अभी चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चली, शायद इस वजह से क्योंकि गिल्ड पावर को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि ब्लेड गिल्ड के काफी सारे मेंबर्स मारे जा चुके हैं और एसोसिएशन इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। क्यों, मैंने सही कहा ना, अगर वो गेट प्रॉपर्ली ब्लॉक नहीं किए गए तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तुम्हें लेना पड़ेगा मिस्टर मासुमोतो। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारे इंटेंशन भी तो ठीक नहीं है। गोतोryuji जो कि यहाँ पर जापान को रिप्रेजेंट करने आया था तो उसकी डेथ ही ब्लेड गिल्ड के डाउनफॉल का कारण है। तुम्हारी गलत गाइडेंस की वजह से जितने भी लोग मारे गए, जिन लोगों ने भी अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस किया, उन सभी की जिम्मेदारी तुम्हारे शोल्डर्स पर आ जाएगी। मासुमोतो कहते हैं आखिर ये क्या है। चेयरमैन गो कहते हैं ये कैमरा एक रिसीवर से कनेक्ट था, जो रिसीवर गोतोryuji के टीम से बिलोंग करता है। क्या तुम्हें सच में लगा कि मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा। और हम देखते हैं चेयरमैन गो काफी ज्यादा रेज में होते हैं और गंगुई को ऐसे देखने के बाद मासुमोतो की हालत तो खराब ही हो जाती है। मासुमोतो के पसीने छूट रहे होते हैं और वो कहता है कि मुझे एसेंट स्टोन्स नहीं चाहिए, अगर ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो गई तो मुझे जापान के लोगों से भी डील करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं चेयरमैन गो उस कैमरा को तोड़ देते हैं। चेयरमैन गो भी इतना गुस्सा होते हैं कि यहाँ पर जो टेबल होती है वो भी कैमरा के साथ टूट जाती है। इसके बाद वो कहते हैं लेकिन मैं इतना भी कोल्ड नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ इतना ज्यादा क्रूअल करूँ। मैं ये नहीं चाहता कि एक एंटायर कंट्री नहीं, पूरा का पूरा एशिया, वो पूरा का पूरा क्राइसिस में चला जाए, वो भी सिर्फ कुछ लोगों की हरकतों की वजह से। इसके लिए तुम्हें संग जिन्वू को शुक्रिया कहना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जिन्वू को जो अभी अभी इन स्टोन स्टैचूज को खत्म कर रहा होता है। ये स्टोन स्टैचूज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। इसके बाद हम देखते हैं वो बड़ा वाला स्टोन स्टैचू लेजर बीम वाले अटैक से जिन्वू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिसको कि जिन्वू नोटिस कर लेता है। तो वो अपने रूलर अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है और इन स्टोन स्टैचूज का इस्तेमाल करके अपने लिए एक शील्ड बनाता है, जिससे कि जो बड़े वाला स्टोन स्टैचू का अटैक होता है वो जिन्वू के ऊपर लैंड नहीं होता और जिन्वू से बच जाता है। और इसी के साथ जिन्वू को कमांडर टच कमांडर अथॉरिटी में
में बदल जाता है। जिनवू कहता है मैं अभी जिस लेवल पे हूँ मैं इस अटैक से खत्म हो जाता अगर ये अटैक मुझे हिट करता। लगता है कि सबसे पहले मुझे उसी को खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं जिनवू काफी लंबी जंप लगाता है। बड़े वाला स्टोन स्टैचू अपने पैरों से जिनवू को चलने की कोशिश करता है और वो काफी क्रीपी स्माइल कर रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है जिनवू काफी तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है, तो वो दोबारा से जिनवू के ऊपर लेजर बीम वाला अटैक करने जा रहा होता है। जिनवू कहता है अगर मैंने अपनी स्पीड और कमांडर अथॉरिटी की स्किल को कंबाइन कर दिया तब शायद मैं सीधे उसके ब्लाइंड स्पॉट पे पहुंच जाऊंगा। जिनवू बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो इस स्टोन स्टैचू के ऊपर आ जाता है। इसी के साथ जिनवू अपने अटैक मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करता है और इस स्टोन स्टैचू के फेस पे काफी सारे स्लाइसेस मारता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि इस स्टोन स्टैचू को कुछ हुआ ही नहीं। ये तो डीमन किंग के डैगर से अक्सर ही हर चीज को काट देते हैं, लेकिन इस अटैक से इसके ऊपर सिर्फ स्क्रैचेस आए। वेल, अगर मैं इसको स्लाइस नहीं कर सकता तो मैं अपने ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करूंगा। मुझे सिर्फ उसके स्क्रैचेस के बीच में एम करना है। इसके बाद हम देखते हैं जिनवू इस स्क्रैचेस को पकड़ लेता है एंड जस्ट लुक एट दैट पैनल। जिनवू काफी तगड़ा पंच खींच के मारता है जिससे कि इस स्टोन स्टैचू की हालत ही खराब हो जाती है। मेन वाला स्टैचू कहता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो मेरी सबसे अच्छी क्रिएशन के खिलाफ ऐसे किसी अटैक का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद हम देखते हैं जिनवू इस स्टोन स्टैचू के फेस पे और काफी तगड़ा पंच मारता है जिससे कि स्टोन स्टैचू गेम ओवर हो जाता है और ये जमीन पे गिर जाता है। इसके बाद जिनवू नीचे आ जाता है। काफी सारे स्टोन स्टैचू जिनवू का नीचे इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद वो सब जिनवू पे अटैक कर देते हैं। जिनवू कमांडर अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है और इन सभी को जमीन में गाड़ देता है और अब सारे के सारे स्टोन स्टैचूज खत्म हो चुके हैं। जिनवू अपने मन में कहता है ये बैटल तो काफी ज्यादा अच्छी थी, अब मुझे लग रहा है कि मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। अब मेन स्टैचू जिनवू के पास आता है, वो कहता है इम्प्रेसिव। जिनवू इस स्टैचू को कहता है तुम अपना प्रॉमिस भूल तो नहीं गए। ये मेन वाला स्टैचू हंसते हुए कहता है तुम्हारा टेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अभी तक यहीं पर हूँ। हम देखते हैं जिनवू के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है एक अर्जेंट क्वेस्ट अभी अभी अराइव हुआ है, मैं तुम्हारा फाइनल टेस्ट हूँ। हम देखते हैं सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर देगा अगर तुम दिए गए समय के अंदर अपने एनिमी को हरा नहीं पाए। हम देखते हैं जिनवू को इस मॉन्स्टर को सिर्फ 10 मिनट के अंदर हराना है। जिनवू कहता है आखिर तुम हो कौन, और हम देखते हैं टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ये मॉन्स्टर कहता है ठीक है मैं तुम्हें इस बात का आंसर दे ही देता हूँ, तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ आर्किटेक्ट जिसने इस सिस्टम को बनाया है। क्या तुम अब मेरे आंसर से सेटिस्फाई हो गए? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम डंजन के बाहर देखते हैं जिंचुल यहाँ पर कुछ हंटर्स के साथ आ चुका होता है। यहाँ पर जो एजेंट होती है वो कहती है सभी के सब इस रास्ते से आइए। इसके बाद हम देखते हैं जिंचुल को जो कि अपने मन में सोच रहा होता है मैं यहाँ पर किस तरीके से हंटर एसोसिएशन से 7 इलाइट हंटर्स को जमा कर पाया हूँ, लेकिन मुझे पता है कि हंटर संघ जिनवू की मदद करने के लिए काफी नहीं होने वाले। मैं इतनी तैयारी सिर्फ बेकार से बेकार सिचुएशन के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जिंचुल जैसे डंजन के थोड़ा सा करीब जाता है वो कुछ बहुत ही खतरनाक महसूस करता है। बाकी सभी सर्विलेंस टीम के मेंबर्स कह रहे होते सर आप ठीक तो हो? आखिर ये क्या है, क्या यहाँ पर कोई और भी है? आखिर यहाँ पर इतना खतरनाक ऑरा कहाँ से आ रहा है? मैं यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक मानव को महसूस कर पा रहा हूँ। और यार तुम लोग साफ साफ पैनल में ग्रीन रीपर को देख पा रहे होगे तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना ज्यादा खतरनाक माना है। इसके बाद जिंचुल सभी सर्विलेंस टीम के मेंबर से पूछता है क्या यहाँ पर आसपास कोई मेजर गिल्ड है? सर्विलेंस टीम का एक बंदा कहता है हाँ सर यहाँ पर पास में ही हंटर्स गिल्ड है। आखिर उनके एस रैंक हंटर्स क्या कर रहे हैं? सर मिस्टर चोजोंग और मिस चा दोनों ही इस रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री हो गए हैं। जिंचुल इन सभी को ऑर्डर देता है कि हंटर गिल्ड को अभी के अभी एक इमरजेंसी रिक्वेस्ट भेजो, हमें उनकी मदद की जरूरत है। संग जिनवू आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम कार्टिरन टेम्पल के अंदर देखते हैं। आर्किटेक्ट यहाँ पर अपने 6 हाथों को निकाल लेता है जिसे देखकर जिनवू भी काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद आर्किटेक्ट काफी तेजी से जिनवू के करीब आ जाता है और उस पे अपने लेफ्ट वाले हाथों से हमला कर देता है और जिनवू इस वाले अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता जिससे कि जिनवू काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है जिससे कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब भी हो जाती है। लेकिन तभी आर्किटेक्ट जिनवू पे दोबारा हमला कर देता है लेकिन जिनवू इस अटैक से बच जाता है और यार अब आर्किटेक्ट जिनवू पर मुक्कों की बारिश कर देता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। लेकिन तभी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिनवू अपने 2 हाथों से आर्किटेक्ट के 6 हाथों को ब्लॉक कर रहा होता है और यार मानो जिनवू को इन हमलों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। आर्किटेक्ट कहता है ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, तुम तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा आगे निकल गए। और इसी के साथ वो जिनवू के फेस पे एक पंच को लैंड कर देता है और इसके बाद वो हंसने लगता है। लेकिन तभी जिनवू भी काफी तेजी से उसके फेस पे पंच करता है जिससे कि आर्किटेक्ट काफी ज्यादा दूर चले जाता है। आखिर कौन जानता था कि एक ह्यूमन से फाइट करना इतना ज्यादा मजेदार होगा। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने आज तक एक बार भी नहीं सोचा कि एक ह्यूमन मेरा वर्थी ओपोनेंट होगा। तुम सच में कमाल के हो। इस बंदे ने मुझे यहाँ बुलाया। जैसे ही मैं 101 लेवल पे पहुंचा उसने शायद ये सोचा होगा कि मैं उसके लिए कोई मुकाबला नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। इसके बाद जिनवू आर्किटेक्ट से पूछता है हे आर्किटेक्ट मैं अभी भी तुमसे जानना चाहता हूँ आखिर तुमने सिस्टम को क्यों बनाया और आखिर तुमने मुझे ही प्लेयर क्यों चुना और आखिर दुनिया के साथ हो क्या रहा है। इसके बाद आर्किटेक्ट जिनवू की तरफ काफी तेजी से आ रहा होता है और वो कहता है क्या तुम जानना चाहते हो? लगता है कि तुम्हें ये लग रहा है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें बाकी सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। और यार जिनवू भी अब आर्किटेक्ट से थोड़ा दूर जा रहा होता है क्योंकि क्लोज कॉम्बैट में उसको काफी ज्यादा डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद जिनवू अपनी
अपनी कमांडर अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है, लेकिन आर्किटेक्ट भी इसी सेम स्किल का इस्तेमाल करता है। क्या तुम इतने डिस्टेंस से मेरे ऊपर हमला करने की सोच रही हो? इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। और हम देखते हैं इन दोनों की कमांडर अथॉरिटी का क्लैश होने की वजह से यहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। और यार अब जिन्वो सोचने लगता है ये मेरी जैसी सेम स्किल का इस्तेमाल कर सकता है, इसका मतलब कि लॉन्ग रेंज से भी मैं इसके ऊपर हमला नहीं कर सकता। ये कुछ भी मैटर नहीं करता, तुम मुझे मारो या नहीं, जो आंसर तुम्हें मिलेगा वो पहले से ही सोच लिया गया है। और हम देखते हैं आर्किटेक्ट अपने स्टोन स्टैचूज के सारे हथियारों को अपनी कमांडर अथॉरिटी का इस्तेमाल करके अपने हाथों में पकड़ लेता है। वो उसी समय निर्धारित कर लिए गए थे जिस समय मैंने सिस्टम को बनाया था। आखिर तुम ये सब कैसे बना पाए और आखिर तुम मुझको ऐसी पावर्स कैसे दे पाए? और जिन्वो भी इसी के साथ अपने डैगर्स को निकाल लेता है। मैंने तुम्हें चूज नहीं किया, इनफैक्ट मैं तो इस आइडिया के खिलाफ था। मैं सिर्फ सिस्टम का आर्किटेक्ट और मॉडरेटर हूँ जो कि सिस्टम के प्लेयर को अपनी क्षमताओं से आगे बढ़ने की छूट देता है। मेरा डिजाइन पूरी तरीके से परफेक्ट है। जिन्वो कहता है मेरे पास अभी इतना समय नहीं कि मैं इससे फाइट कर सकूं। बचे हुए समय में मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं आर्किटेक्ट जिन्वो पे हमला कर देता है और वो अपने सभी हाथों के वेपन्स को एक साथ इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जिन्वो उसके सभी अटैक्स को काफी इजीली डॉज कर रहा होता है। लेकिन तभी जिन्वो महसूस करता है आखिर ये क्या हो रहा है, मेरे सभी सेंसेस शार्प हो चुके हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसकी पूरी मूवमेंट्स और हमलों को देख सकता हूँ। और हम देखते हैं जिन्वो काफी इजीली आर्किटेक्ट के सभी हमलों को डॉज कर रहा होता है। मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आखिर वो कैसे मेरे सारे हमलों को ब्लॉक कर रहा है और इसी के साथ वो हमला भी कर रहा है वापस, और वो पहले से भी ज्यादा तेज हो गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं जिन्वो आर्किटेक्ट का एक हाथ काट देता है। आर्किटेक्ट कहता है मैं भी एक फेक बॉडी के अंदर हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो कैपेबल है, कि वो मुझ तक पेन को पहुंचा पा रहा है। आई थी तो शायद यही वजह है कि तुम्हें चुना गया है। ये सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन है, लेकिन ये तुम्हें मिला हुआ है। लेकिन तुम तो एक बेकार से इंसान हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और अभी हम देखते हैं कि टाइमर अप होने में सिर्फ 3 मिनट और 45 सेकंड बचे होते हैं। आर्किटेक्ट अपने सभी स्टोन स्टैचूज को उठा देता है, जिसे देखने के बाद जिन्वो अपनी कमांडर अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है और जमीन पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे कि सभी स्टोन स्टैचूज काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं। इसके बाद जिन्वो काफी तेजी से आर्किटेक्ट की तरफ बढ़ने लगता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि आर्किटेक्ट के 2 हाथ और कट जाते हैं। लेकिन आर्किटेक्ट जिन्वो को थोड़ा दूर फेंक देता है, लेकिन तभी एक शील्ड वाला स्टैचू जिन्वो के कंधे पे शील्ड से हमला करता है। जिन्वो को याद आता है कि ये तो वही स्टैचू है जिसने कि पिछली बार उसके पैर को काट दिया था। इसके बाद जिन्वो काफी तगड़ी जंप लगाता है और इस स्टोन स्टैचूज को बीच में से फाड़ देता है। और अब आर्किटेक्ट के सभी क्रिएशंस खत्म हो चुकी हैं। जिन्वो काफी तेजी से आर्किटेक्ट की तरफ बढ़ने लगता है और वो उसके सभी हाथों को काट देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और जिन्वो ने अपने डैगर्स को आर्किटेक्ट के गले पे रखा हुआ है। आर्किटेक्ट कहता है मैं हार गया, ये टेस्ट अब यहीं पर खत्म हुआ। हम देखते हैं जिन्वो इस बैटल को सिर्फ 2 मिनट 11 सेकंड में जीत चुका होता है। तो हाँ यार, आज की वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आगे तो अभी बहुत कुछ होने वाला है और अगर तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह मेरी वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। जिसका भी कमेंट सबसे ज्यादा अच्छा होगा मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। तो हाँ यार, आज की वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे सोलो लेवल की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।